कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहां से आयकर के द्वारा बरामद किए गए लगभग 300 करोड़ की राशि को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। राजमहल विधानसभा के भाजपा विधायक अनंत ओझा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस एवं भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्याय बताया। राजमहल विधानसभा के भाजपा विधायक अनंत ओझा ने भाजपा कार्यालय में कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि कांग्रेस अपने काले कारनामों के कारण लगातार झारखंड में और देश भर में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है। जब उनके भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर हो रहे हैं, काला धन बरामद हो रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कांग्रेसियों के पास जमा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आयकर विभाग झारखंड में जो पत्थर खनिज की लूट हुई है उसकी जांच करे। उन्होंने सांसद धीरज साहू पर सीधा हमला साधते हुए कहा कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में दिया था उसमें उनकी कमाई 27 लाख थी। आखिर उनके पास 300 करोड़ की काली कमाई कहां से आई? विगत 2 दिनों से झारखंड से सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धीरज साहू जी के ठिकानों पर हुई छापामारी में आयकर विभाग को 300 करोड़ से अधिक की राशि, नगद राशि बरामद होने की खबरें लगातार आ रही है। पीछे कीजिए ना करते हुए। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये आजादी के बाद से लेकर के दोनों एक दूसरे का पर्याय बने हुए हैं। देश ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने काले कारनामों के कारण लगातार झारखंड में और देश भर में अनेक भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जब इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इनके काले धन बरामद हो रहे हैं, 300 करोड़ रुपया ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन कांग्रेसियों के पास जमा है, तो निश्चित रूप से जो आयकर विभाग ने जमा किया है, भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आयकर विभाग इतनी बड़ी राशि जो बरामद हुई है, ये सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार का, झारखंड में जो लूट हुआ है, पत्थर का, खनिज संपदा का जो लूट हुआ है, इसको जांच करे कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके तक दरवाजे तक ये किनकी काली कमाई का पैसा है। वैसे में जबकि सांसद ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि मात्र 27 लाख नगद रुपये की राशि आज समाचार पत्रों में उनके माध्यम से आई है, सभी समाचार पत्रों में छपा है। तो आखिर ये 300 करोड़ रुपए कौन है, इसकी जांच ईडी से भी करनी चाहिए। भारत सरकार जांच कराए, जांच एजेंसियां जो आयकर विभाग जांच कराए, और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा किए हुए काले कारनामे जो झारखंड और बंगाल, बिहार के रास्ते देश विदेश में जो काली कमाई इन लोगों ने रखा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के और आने वाला विधानसभा का सत्र में हम सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को ले जाने का काम करेंगे। लगातार इस विषय को लेकर के प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करती रही है और भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के हम लगातार जनता की आवाज बन करके उठाते जा रहे हैं। झारखंड के बारे में जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो खबरें आई है कि अब तक 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले उजागर हुए हैं, और इसी प्रकार का घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के साथ चलने वाले जो अभी नया इंडी गठबंधन बना है, इन लोगों के काले कारनामों का इतिहास अभी छत्तीसगढ़ में देखा है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर 500 करोड़ रुपए लेने के मामले उजागर हुए महादेव वेब के माध्यम से। उसी प्रकार से वहां भी शराब घोटाला पकड़ाया। झारखंड के शराब घोटाला भी छत्तीसगढ़ से सीख लेकर के सत्ता संरक्षण में आगे बढ़ा है। तो जहां जहां कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार है, वहां आकंठ भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं। अभी वर्तमान में देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी निर्लजता की सारी हदें पार करती है, भ्रष्टाचार के कारनामे पकड़ा रहे हैं, नगद राशियां पकड़ा रही है, फिर भी कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि किस प्रकार से किया जाए। आज झारखंड में संथाल पड़ना देखा है, पाकुड़ जिला तो और साहेबगंज जिला तो जीवंत उदाहरण है इसका कि सत्ता संरक्षण में कैसे इन लोगों ने यहाँ की खनिज संपदाओं की लूट की है। लगातार जांच एजेंसियां जांच करके और इनके बारे में कार्रवाई करने पर काम कर रही है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि न खाएंगे और न खाने देंगे। इस बोध के साथ आज ये भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस पार्टी
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के साथ राज्य को लूटने का काम हुआ है, इनको लेकर के हम आने वाला समय में हम एक तरफ जहां जांच एजेंसियों के माध्यम से इस पर विश्वास करते हैं कि जांच एजेंसियां ऐसे भ्रष्टाचार के में शामिल नेताओं को, पार्टियों को, उनको गिरफ्तार करने का काम करे, वही सड़क से लेकर के सदन तक विधानसभा का आने वाला शीतकालीन सत्र 22 तारीख को चालू होने वाला है। इस विधानसभा के सत्र में भी ये जनता की काली कमाई, गाढ़ी कमाई को लूटने वाले, ये काले धन रखने वाले नेताओं के मामले को भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर करने का काम करेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि जनता से जो लूटा हुआ पैसा है उसका पाई पाई पैसा उनको लौटाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करने का काम यह मोदी जी की गारंटी है। और उस मोदी जी के गारंटी के तहत हम जनता के बीच में जहां एक और वैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी, वही दूसरी ओर सदन से लेकर के सड़क तक इस सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, सस्ता संरक्षण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कांग्रेस के द्वारा आजादी के बाद से लेकर के लगातार जो देश को लूटने का काम हुआ है, झारखंड में आज गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के द्वारा जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको लेकर के जनता के अदालत में हम जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम इन एजेंसियों के माध्यम से हम मांग करते हैं, रूप से थोड़ा कष्ट देना पड़ा, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि विगत 2 दिनों से झारखंड कांग्रेस और कांग्रेस के कुकृत्यों के कारण फिर एक बार बदनाम हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस के झारखंड के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद श्रीमान धीरज साहू जी के निजी ठिकानों पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें आई है कि 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए, और ऐसा लगता है कि शायद बैंक का भी लॉकर में भी जाने के बाद शायद इतनी राशि एक साथ एक जगह इकट्ठा हुआ, शायद अब तक के हाल के दिनों का जो इतिहास है, इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि बरामद होने की शायद ये राज्य और उनके ठिकानों के माध्यम से जो राशि मिली है, ये पहली घटना है। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर के कांग्रेस का इतिहास रहा है और वह इतिहास भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। जैसे कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार मानो दोनों का एक साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय से शुरू हुआ जीप घोटाला, और उसके बाद से लेकर के आज तक, इसके पूर्व में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का देश ने देखा है कि कोयला घोटाला, 2G घोटाला, खेल घोटाला, यानी घोटालों की श्रृंखला से लगातार कांग्रेस का नाता रहा है। इस झारखंड में भी देखा है कि किस प्रकार से एक निर्दलीय के हाथों में सत्ता सौंप करके कांग्रेस ने काली कमाई का रास्ता बनाया था, और उस समय उसके प्रभारी आते थे, रोज नए बयान देते थे, और बयान के साथ यह बदनामी झारखंड के माथे पर देने का काम किया था। अभी जिस प्रकार से नगद राशि 300 करोड़ रुपए मिली है, नोट गिनने वाली मशीन भी, शायद वो मशीन भी खराब हो जाती है, गिनते गिनते इतना नोट पड़ा हुआ है। यह तो एक स्थान पर मिला है, न जाने अभी ऐसे कितने स्थान छुपे हुए हैं जिन स्थानों पर इन लोगों ने कांग्रेस और कांग्रेस के साझीदार जो आज झारखंड में सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने भी कांग्रेस का अनुसरण करते हुए और भ्रष्टाचार के इस काले कारनामों में अपना नाम जोड़ने का काम किया। और उसका परिणाम है कि भारत सरकार की एजेंसी, जांच एजेंसियां आज उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे करके लगातार उनको बुलाने का काम कर रही है। अब तो कांग्रेस पार्टी की हालत यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय नेता भी अपने राष्ट्रीय नेताओं से कंपटीशन करने लगे हैं कि हम सबसे ज्यादा काले कमाई करने वाले नेता हो सकते हैं, कौन सबसे ज्यादा काला कमाई
करने का काम करेगा, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करेगा, इसमें कांग्रेस के अंदर ही उसके राज्य के नेता और राष्ट्रीय नेता दोनों में एक कंपटीशन हुआ है। आपने देखा होगा, देश ने देखा है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में 750 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के मामले में जो ईडी के द्वारा जब्त किया गया है, और उस मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जेल पर है। इसी प्रकार के अनेक इतिहास कांग्रेस के सांसद विधायकों के बारे में आ रहे हैं, और जब इनके यहां नगद पकड़े जा रहे हैं, देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पकड़ा जाता है, झारखंड की जनता के कोयला पत्थर लूट की कमाई का पकड़ा जाता है, तो ये जांच एजेंसियों के बारे में ही ये आरोप लगाने का काम करते हैं।